बढ़ते अगली खबर की ओर, फर्जी डिग्री माफियाओं पर ईडी का शिकंजा। मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का एक्शन। यूपी, दिल्ली और हरियाणा में 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। 43 लाख रुपए कैश और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। सर्च के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त। उन्नाव में भी ईडी की छापेमारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का एक्शन। तो मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का एक्शन। यूपी, दिल्ली और हरियाणा में 15 जगहों पर छापेमारी। 43 लाख रुपए कैश और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। सर्च के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। तो कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी डिग्री माफियाओं पर ईडी का शिकंजा। मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का एक्शन। यूपी, दिल्ली और हरियाणा में 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्च के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। उन्नाव में भी ईडी की छापेमारी। तो लगातार ईडी की ओर से छापेमारी जारी है। फर्जी डिग्री माफियाओं पर ईडी का शिकंजा। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं और जो सूदखोर है अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। फर्जी डिग्री माफियाओं पर ईडी का शिकंजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी का शिकंजा कसा गया। मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी की एक कार्रवाई। तो मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी की एक कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रही, यूपी, दिल्ली और हरियाणा में 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है और मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी की ओर से एक्शन लिया गया है। 43 लाख रुपए कैश और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। तो मुनार यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का एक्शन। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए ईडी यहां पर एक्शन में नजर आ रही है। छात्रों के साथ होने वाले खिलवाड़ को लेकर ये जो एक्शन लिया जा रहा है, कहां तक पहुंचा? देखिए, लखनऊ और हरियाणा, दिल्ली आसपास और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ये छापेमारी हुई। छापेमारी में कैश भी बरामद हुआ और इसके साथ ही कुछ इलेक्ट्रिक जो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो भी बरामद हुए। कुछ दिनों पहले यूपीएसटीएफ ने इस मामले में गिरफ्तारी की थी और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया था। 2 मामले थे इसमें, चूंकि बृजेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ ये मामला था, लिहाजा एक तरफ जहां उनके ऊपर फर्जी डिग्री को लेकर आरोप लगे थे, उस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। दूसरी तरफ बाइक बोर्ड घोटाला जो पुराना मामला था, उस पर भी ईडी जांच कर रही थी। बड़े पैमाने पर दोनों जगह पुलिस को अनियमितता के अंदाजे लगे थे, जिसके बाद एसटीएफ ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया था और अब ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ईडी ने कई घरों में छापेमारी की है, यूनिवर्सिटी में छापेमारी की, इनके कई कार्यालयों पर छापेमारी की है। 2 मुद्दा जैसे मैंने बताया इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो ईडी ने सामने रखा है वो ये है कि पहला तो यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री जो है वो जो बनाई जाती थी और उसे छात्रों को दी जाती थी, उसके बदले में काला धन जो है वो इकट्ठा किया जाता था। उसे कहाँ खर्च किया जाता था, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था, इस विषय पर ईडी जांच कर रही है। कई दस्तावेज उसको मिले हैं, कुछ कर्मचारियों के घरों की भी तलाशी हुई है और जो मुख्य एक्यूज्ड हैं उनके घरों में भी तलाशी ली गई है। इसके साथ ही बाइक बोर्ड घोटाला, एक बड़ा घोटाला हुआ था देश में और जिसको लेकर चर्चा में बृजेंद्र सिंह हुड्डा आया था। इसके तहत जो लोग थे उनको पैसे के बदले हर महीने रिटर्न मिलना था और धीरे धीरे ये बड़ा हजारों करोड़ का जो है वो नेक्सस हो गया और धीरे धीरे रातों रात कंपनी बंद हो गई। इस पूरे मामले में भी ईडी जांच कर रही है। तो ये 2 विषय थे, एक तरफ जहां छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़, तो दूसरी तरफ निवेश के नाम पर निवेशकों के साथ खिलवाड़। इन्हीं दोनों विषयों को लेकर ईडी जांच कर रही है। जी शुक्रिया निखिल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।